बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा रिगार्डिंग ऑप्टिकल फ़ाइबर था। उसमें हमने ऑप्टिकल फ़ाइबर का इस्तेमाल, उसका तरीक़ाकार, उसका जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के अंदर, क्या इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात, ये सारी चीज़ें हमने पिछले जो टॉपिक्स हैं उसमें कवर की थी रिगार्डिंग ऑप्टिकल फाइबर। आज हम टेलीकम्युनिकेशन का एक और जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन के एक और तरीका जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक कर सकते हैं। और वो टॉपिक जो है आजकल के दौर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मॉडर्न एरे का जो है वो एक टेक्नोलॉजी जो है वो जो आजकल के दौर में भी इस्तेमाल की जाती है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बेस्ड होता है माइक्रोवेव्स के ऊपर। ठीक है, आपने जो है वो काफ़ी तरह की जो है ना वो फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में पढ़ा होगा। एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारा एक माइक्रोवेव की फॉर्म भी होती है। ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके थ्रू भी अपनी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल करवा सकते हैं, और ये कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट तरीके से होती है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और किस किस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकता है। ये हम किस किस टेक्नोलॉजी, यानी इस टेक्नोलॉजी को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। Microwaves are a form of electromagnetic radiation with a wavelength ranging from as long as several miles to as short as 1 millimeter, or equivalently with frequencies between 300 MHz to 300 GHz। माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म होती है, किस्म होती है एक, जिसकी जो इसकी बेसिकली वेवलेंथ नहीं, जिसकी रेंज कह सकते हैं हम। इनकी रेंज जो है ना वो कुछ मिलीमीटर से लेकर या कुछ सेंटीमीटर कह लें से लेकर कई माइल्स तक हो सकती है। ठीक है, और जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर ये काम करती है, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम आपका काम करता है वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। ठीक है, बल्कि होती है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी पे और इतने ही डिस्टेंस के ऊपर जो है ना आप कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा सकते हैं। Microwave communication refers to the technology of transmitting information energy by the use of electromagnetic waves whose wavelengths are conventionally measured in a small number of centimeters, as these are called microwave। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो है वो उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और उसकी जो वेवलेंथ है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे वो इंफॉर्मेशन सेंड हो रही होती है, तो वो जो है ना सेंटीमीटर से लेकर, यानी कि उनकी वेवलेंथ है ना वो सेंटीमीटर के अंदर ही पाई जाती है। तो उसको हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स आर वाइडली यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बिकॉज देयर स्मॉल वेवलेंथ अलाउज कन्वेंशनली साइज antenna to direct them in narrow beam which can be pointed directly at receiving antenna। अब क्या होता है कि माइक्रोवेव जो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर बात है हर तरह जो भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है कम्युनिकेशन जो है उसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन माइक्रोवेव ऐसा क्या है, माइक्रोवेव के अंदर ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है जो हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का वर्ड सिर्फ इसी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने जो है वो उसमें क्या होता है कि इसकी जो स्मॉल वेवलेंथ होती है वो क्या करती है कि एंटीना को यानी कि उस जो भी बीम होती है, बेसिकली एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है। जो बीम जो होती है उसको डायरेक्ट करने के लिए, उसको डायरेक्शन करने के लिए एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। अब एंटीना का इस्तेमाल हो रहा है तो आपका लाजमी बात है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होगी। पिछली जितनी भी हमने जो है वो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, यानी कि आजकल के दौर में जो इस्तेमाल हो रही है, उसके अंदर ऐसी कोई जो है ना बात नहीं पड़ी कि जहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का रेफरेंस दें। अब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है वो हम इसके अंदर देखेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इसके अंदर क्यों कहा जा रहा है और किस वजह से।
As the high frequency of microwave give the microwave band a very large information carrying capacity, the microwave band has a bandwidth 90 times to that of the rest of the radio spectrum below. अच्छा, इसमें क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, माइक्रोवेव जो होती हैं, उससे क्या हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें कैपेसिटी जो है, यानी कि इंफॉर्मेशन कैरिंग की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा मिल जाती है। अगर हम डिजिटली बात करें तो हमें बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा मिल जाती है माइक्रोवेव के अंदर, यानी कि हम डेटा अपना बहुत सारा लेके जा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है। जो जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो फ्रीक्वेंसी आपको इतनी कैपेसिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो है वो 30 टाइम जो है वो ग्रेटर बैंडविड्थ का डेटा जो है ना वो लेके जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडियो कम्युनिकेशन। यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन जो आपने की है उसके मुकाबले में आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हुए अपनी आपकी जो बैंडविड्थ है उसके कंपेयर में 30 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो जाहिर बात है आपके पास जो है ना वो एक ऑप्शन आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेटा वो लेके जा सकते हैं। माइक्रोवेव इन्वॉल्व द लाइन ऑफ साइड कम्युनिकेशन। अच्छा, ये मेन चीज़ है इसके अंदर, लाइन ऑफ साइड, या इसको हम LOC कहते हैं, ठीक है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ साइड कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक ही पाथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक एंटीना ये है और दूसरा एंटीना ये है, अब जो कम्युनिकेशन हो रही है इन दोनों एंटीनास के बीच में वो LOC पर होगी, यानी कि स्ट्रेट पाथ में होगी, ठीक है। ये मतलब है LOC का, लाइन ऑफ साइड, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में होगी, उनके बीच में कोई भी दूसरी चीज़ नहीं होगी। माइक्रोवेव है यानी कि दो एंटीना के बीच में अगर कोई ट्रांसफर कोई इन्फॉर्मेशन कोई आपकी जो है एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट होगी, ये लाजमी होना ज़रूरी है। माइक्रोवेव आर इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट कंस्टेंट एंड हैव अ वेरी लिमिटेड पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी। अब माइक्रोवेव जो होती है उसके अंदर पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी नहीं होती, वो किसी भी हेडनेस को आर पार नहीं गुजर सकती, ठीक है। तो इससे वो इफ़ेक्ट होती है थोड़ी, और इन्वायरमेंटल जो है वो कुछ जो है हैज़र्ड्स वगैरह आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट से जो है ना वो मुतासिर होती है आपके माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ये इसका आप एक डीमेरिट काउंट कर सकते हैं। एंटीना मस्ट बी हाईली डायरेक्शनल, हाई गेन, दीज एंटीना इंस्टॉल ऑन एलिवेटेड लोकेशन सच एज लार्ज रेडियो टावर। एंटीना जो होते हैं वो हाईली डायरेक्शनल हो, यानी कि बिल्कुल आपकी परफेक्ट जो है ना वो उसको डायरेक्शन मिली हुई हो। ये एंटीना जो होते हैं वो इंस्टॉल किए गए होते हैं, मतलब कि ऊंची जगहों पर, ज़्यादातर टावर्स वगैरह पर इंस्टॉल किए गए होते हैं। ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही काम करती है जैसे अगर आपने डिश टीवी देखा हो, ठीक है। डिश टीवी क्या करती है, एक डायरेक्शन के अंदर आपकी चैनल जो है वो जो है वो आपका स्टेशन जो भी होगी सैटेलाइट उसके चैनल खरीद कर, अगर आपको चलानी सैटेलाइट कोई और है और डिश का जो डायरेक्शन है अगर वो सही नहीं है तो जाहिर बात है वो उसके चैनल जो है वो नहीं चलेंगे, ठीक है। इसमें आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर हम जो है वो इस एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इन एंटीना का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है। एंटीना यूज्ड इन रेडियो रिले लिंक इंस्टॉलेशन आर पैराबोलिक एंटीना, डाइलेक्ट्रिक लेंस एंड हॉर्न रिफ्लेक्टर एंटीना विद डायमीटर अप टू 4 मीटर। ये सारे जो है ना टाइप्स हैं इसके, पैराबोलिक एंटीना, डाइलेक्ट्रिक लेंस, हॉर्न रिफ्लेक्टर एंटीना विद डायमीटर, यानी कि इनका डायमीटर जो है वो 4 मीटर तक हो सकता है। अब ये एंटीना इस्तेमाल कहाँ होते हैं, मेन एप्लीकेशन जो इनकी है वो आपके सेलुलर नेटवर्क के जो टावर्स होते हैं उनके ऊपर। अगर आपने कभी देखा हो अपना किसी भी कंपनी का आप टावर अगर देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अलग से एक ट्यूबलाइट टाइप जो है वो राड्स भी लगी होती हैं, और उसके साथ साथ ये इस तरह के आपके एंटीना लगे होते हैं जो यानी कि उनका जो शेप जो होती है वो कुछ अंदर से हैं, ये पैराबोलिक शेप के होते हैं, ठीक है। इस तरह के एंटीना होते हैं जो साइड पे टावर के साइड पे काफ़ी सारे लगे होते हैं। ये बेसिकली एंटीनाज होते हैं जो आपकी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का काम कर रहे होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो अगर आपकी कम्युनिकेशन जा रही है तो ये बेसिकली मेन एंटीनाज होते हैं जो आपकी
कम्युनिकेशन का काम कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना आप अपने मोबाइल कंपनीज के टावर हैं उनके ऊपर इन चीज़ को इंस्टॉल किए हुए देख सकते हैं, काफ़ी सारे लगे होते हैं और डिफरेंट साइज़ के लगे होते हैं। तो वो डिफरेंट साइज़ बेसिकली ये बता रहा था कि ये इतने एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। इतनी जो है ना जो है आपकी जो भी कनेक्शन जो है जो यूज़र हैं उनको जो है ना ये कवर करेगा, इतने एरिया के अंदर इतने यूज़र वो उसकी कैपेसिटी होती है उसको जो है ना शो कर रहा होता है। तो बेसिकली ये एंटीनाज होते हैं जो कि आपका मेन काम कर रहे होते हैं और इनकी डायरेक्शन जो है ना बेटा वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर एक एंटीना दूसरे टावर के एंटीना से कनेक्टेड है यानी कि ट्रांसमिट कर रहा है तो बिल्कुल सामने होना चाहिए, उसके हाई डायरेक्शन यानी कि हाई गेन होना चाहिए उनके बीच में। जितना आपकी ट्रांसमिट हो रही है वेव्स उतनी ही वहाँ पे मिलनी भी चाहिए, यानी कि इतनी हाईली डायरेक्शनल जो है ना उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, जाहिर बात है उसके अंदर जो है वो सिग्नल जो लॉस हो जाएगा। आपकी जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है वो इतनी पावरफुल तो है नहीं कि वो चीज़ों को काट कर लेके, तो जाहिर बात है कि जो है ना बिल्कुल हाईली डायरेक्शनल चीज़ अगर होगा तो ही कम्युनिकेशन तो ही सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे, अदरवाइज जो है वो आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इन ऑर्डर टू फॉर्म द LOC between two stations, the zone must be free of obstacles so that the radio wave can propagate across a nearly unimpeded path. ये भी जो मेन एडवांटेज है मेन जो है वो इशू है इंस्टॉलेशन के। जब आप दो पॉइंट के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवा रहे हो, दो स्टेशन के बीच में LOC लाइन ऑफ साइट की कम्युनिकेशन करवा रहे हो, लाइन ऑफ साइट की कम्युनिकेशन करवाने का मतलब है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आप करवा रहे हैं, तो लाजमी है कि उन दो पॉइंट के बीच में उन दो स्टेशन के बीच में कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी रुकावट उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो एरिया है वो जो उन दोनों के बीच का जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ऐसी कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो इंटरप्ट हो सके। अगर वो चीज़ होगी तो जाहिर बात है आपका जो ट्रांसमीटर साइड से सिग्नल जा रहा है वो रिसीविंग साइड पे एंड पे नहीं मिलेगा, तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो जाहिर बात है वो नहीं होगी प्रॉपर। तो ये चीज़ लाजमी है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो सकती है माइक्रोवेव के थ्रू और डिजिटल कम्युनिकेशन भी जो है वो हो सकती है, लेकिन डिजिटल माइक्रोवेव यूटिलाइज मोर एडवांस एंड मोर रिलायबल टेक्नोलॉजी। इट इज़ मच ईजियर टू फाइंड इक्विपमेंट टू सपोर्ट दिस ट्रांसमिशन मेथड बिकॉज इट इज़ द न्यूअर फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। अच्छा क्या है कि आजकल हमारा जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी डिजिटल की तरफ आ रही है, तो क्योंकि ये भी एक जदीद दौर की पैदावार है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, तो हम ज़्यादातर जो हमारी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है उसको हम यूटिलाइज जो करते हैं होती है वो डिजिटल बेस की होती है, क्योंकि उसके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो उस ट्रांसमिशन को सपोर्ट करते हैं वो इजीली हमें जो है वो मिल जाते हैं, बनाए ही डिजिटल पे जाते हैं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी समझती ही डिजिटल को है। अगर हमारे पास कोई एनालॉग फॉर्म में कोई चीज़ मिल भी जाती है तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो समझ सके। हमारा सारा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिजिटल के ऊपर चलता है। अगर कोई एक दो चीज़ें अगर हमारे पास एनालॉग आ गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम अपने सिस्टम को ही अपने सारे सर्किटरों को ही जो है ना एनालॉग बना देंगे, ठीक है, नहीं, क्योंकि डिजिटल को समझना आसान है, उसके अंदर प्राइवेसी लग जाती है आसानी से, उसके अंदर नॉइज़ नहीं होती, उसके अंदर डेटा लॉस नहीं होता, उसके अंदर आपकी बहुत सी आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाते हैं और भी। लेकिन एनालॉग के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर कोई सिग्नल आ गया है इन फॉर्म ऑफ एनालॉग तो हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करें। तो ये भी हम, क्योंकि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो डिजिटल के अंदर होती है, तो इस वजह से जो है ना वो आजकल जो है डिजिटली हर चीज़ जो है वो काम जो है वो इस पर डिजिटली किया जाता है। और अगर आप एनालॉग कर भी रहे हैं तो उसको फिर भी आप डिजिटल में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ये एक डायग्राम है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की। टर्मिनल ए क्या कर रहा है, अब टर्मिनल बी को अपना डिजिटल जो है वो डेटा जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि मुझे समझ आ गई होगी आप लोगों को कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के अंदर आपकी ट्रांसमिशन कैसे होती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू जो है आपकी ट्रांसमिशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है, यानी कि दो पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक के दरमियान जो है वो फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी पॉइंट पे हो सकती है, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन रेंज आपकी 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की है। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो लाइनर साइड है, यानी कि अगर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रेट पाथ में होगी, उसके बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, कोई भी उसके अंदर बीच में रुकावट नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अफेक्ट कर सके। इन्वायरमेंट जो है वो उसका असर होता है, वो भी जो है ना कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट ऐसा हो कि वहाँ पे आप, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जाहिर बात है वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। आज भी अगर आप देखें तो आपका जब मौसम ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे आपका सिग्नल वगैरह लॉस हो जाता है, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती, वो ड्यू टू इन्वायरमेंट होता है। मॉइस्चर जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा अगर नमी आ जाती है माहौल के अंदर तो वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि LOC के ऊपर, यानी कि लाइन ऑफ साइट के ऊपर हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन होती है। अब ये जो है वो टर्मिनल A से टर्मिनल B तक आपका कोई भी डेटा सेंड हो रहा है, तो उसमें क्या है कि सबसे अच्छा यहाँ पहले इस टावर को जाएगा डेटा, फिर इस टावर को। अब ये टावर क्या काम कर रहा है, ये टावर है क्या, ये तो ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर टावर है, लेकिन ये बीच में जो टावर लगा हुआ है ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली वही काम कर रहा है जो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर रिपीटर्स कर रहा था, ठीक है। यानी कि ये आपका सिग्नल अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जा रहा है तो उसको एम्पलीफाई कर रहा है, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि अपनी डेस्टिनेशन पे वो आसानी से पहुंच सके। माइक्रोवेव रिपीटर लिंक इज डिजाइन टू ट्रांसफर सिग्नल वन टर्मिनल स्टेशन टू अनदर विदाउट लॉस ऑफ ट्रैफिक और सिग्नल परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं आता। तो इस तरीके से जो है ना हम अपनी कम्युनिकेशन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ आ गई होगी।